ड्राई वेस्ट आउंदी है। ठीक है जी, कि जेड़ी चीज ये साडा जेड़ा इधर वाला सेंटर आ ये साडे वास्ते ड्राई वेस्ट वास्ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ सारे तो जी तैयार हो के वाली खाद ऑर्गेनिक खाद आ लैब के विच प्रॉपर इसकी टेस्टिंग हुई है। ठीक है, बहुत सारे वधिया तत्त ने ते ये साडे पौधों लई बहुत लाहेवंद आ। तो बहुत सारे लोग जिहड़ा खरीद के भी खाते हैं ते टाइम टू टाइम असीं लोकां विच फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं तां जो लोकां नूं जिहड़ा वा यूज करने की आदत पवे। करेंगे तो इसका लेयर का जरूर ध्यान रखिए कि हमको सूखी चीजें भी, अगर सूखी चीजें भी उतनी ज्यादा ना हो जाए कि वो जाए उसमें जो है वो उसको गर्मी ज्यादा लगे और हीट मारने लग जाए और बदबू आने लग जाए, और गीली चीजें भी ज्यादा ना हो जाए, गीला कचरा भी ज्यादा ना हो जाए कि वहां पर पानी बनने लग जाए और स्लरी निकलने लग जाए। तो इसका हमें रेशो का ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये तो हो गई आपकी कि खाद बनने की प्रक्रिया। दूसरी चीज ये है कि अगर हम वेस्ट को, अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये वेस्ट है, हमें 3 डब्बों में अलग अलग करना है। ये क्या है? वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और हैजार्डियस वेस्ट। अगर ये हम करेंगे तो आपको देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो है कि इन्वायरमेंट भी ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद में इसको रिसाइकल किया जा सकता है, इसका खाद बनाया जा सकता है। और अगर हम इसको प्रायोरिटी में ये रखना है कि सबसे पहले हमें अपने, अब वो डब्बे भी हो सकते हैं, अगर डब्बे ना हो तो अपने पास जो भी घर में चीजें हैं, पुराने डब्बे हैं, कार्टून है, उसमें हमें रख के अलग रखना है। और बनते कोशिश होम कंपोस्टिंग को हमें घर में उसको अडॉप्ट करना है, उसको आदत में लाना है, ताकि ये कचरा हमारे गाड़ी तक आए नहीं, हम उसी को मैनेज करके वहीं के वहीं जो है हम उसको जो है उसका खाद बना करके हम अपने घर के पौधों में उपयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज ये आप देख रहे हैं वेस्ट जनरेशन की प्रोसेस। देखिए ये कचरा जनरेट होता है घर से, ये कचरा जनरेट होता है, जनरेशन ऑफ वेस्ट। ये वेस्ट कहां से जनरेट होता है? घरों से, दुकानों से, होटलों से। अब ये कचरा अगर ऐसा ही अगर रहेगा तो ये जाके डंप पे जाएगा, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। मगर अगर इस कचरे को हम घर से ही अलग अलग जो है कैटेगरी में अलग अलग करते हैं, जैसे आप इसमें वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और हैजार्डियस वेस्ट अलग अलग करते हैं, तो इसका आगे प्रोसेस होता है। अब जब ये अलग अलग हो जाएगा तो कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन होगा। कलेक्शन के बाद में ये कलेक्शन हो गया, गाड़ी आती है, आप देखते हैं गाड़ी आती है, कलेक्शन होता है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन होके मतलब जो कचरा है वो आपका वो आता है एमआरएफ सेंटर पे। अब जब एमआरएफ सेंटर पे आता है तो यहाँ पर सॉर्टिंग होती है। जो सूखा कचरा होता है उसमें बोतल, कांच की बोतल अलग रख दिए, गत्ता अलग रख दिया, प्लास्टिक अलग रख दिया, क्या बोलते हैं आपकी पॉलिथीन अलग रख दिया, इस तरीके से होता है। उसके बाद में यहाँ प्रोसेसिंग होता है, पूरा प्रोसेसिंग। जब ये इस तरीके से अलग अलग हो जाता है तो इसको रिसाइकिल करने के लिए फैक्ट्री में भेजा जाता है। तो इसके 3 फायदे हैं। ड्राई वेस्ट है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਚਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਕਚਰਾ ਕਿਦੋਂ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ वर्क करती है। एक्शन और रिजल्ट है, आप देख रहे हैं एक साइड में क्या है कि हम कचरा बाहर फेंक रहे हैं। अब कचरा अगर बाहर फेंकते हैं तो क्या होता है? देखिए आप जैसे बच्चे निकल रहे हैं कहीं से तो वो बदबू आ रही है, नाक बंद करके जा रहे हैं, देखिए। और तीसरे में या तो उसका ऑप्शन क्या होता है कि लोग जला देते हैं। ये हमारे बैड हैबिट्स हैं। क्या है? बैड हैबिट्स है। हमें क्या करना चाहिए? अपशिष्ट को हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, अगर ये डस्टबिन में डलेगा तो कोई भी कंपैक्टर आएगा, ट्रिपर आएगी तो इसको सही से उठा सकता है, और सही से उठा सकता है तो आपका इन्वायरमेंट क्या रहेगा? साफ सुथरा रहेगा। तो ये चीजें हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ स्वच्छ रख उठाना पड़ेगा। चलिए, सबको धन्यवाद। ये पेपर का है, अभी पेपर यहाँ से उठा लिया गया क्योंकि ये रिसाइकल होता है, तो पेपर उठा लिया गया है, साफ सुथरा हो गया है। ज्यादा पेपर यहाँ पर रखते नहीं है क्योंकि फिर बदबू आती है, मक्खियां होती है, बारिश होती है तो फिर खराब हो जाते हैं। तो ये पेपर वाला जो भी पेपर होता है, जैसे आपके यहाँ पर गत्ता होता है और जो आपकी किताबें होती है, आपका जो क्या बोलते हैं कि कॉपीज होती है, अगर वो किसी काम की नहीं होती है, आप भी किसी हम कबाड़ी वाले को बेचते तो यहाँ आता है, यहाँ से भी रिसाइकल के लिए आगे जाता है। तो ये पेपर वाला कंपार्टमेंट है। ठीक है, दूसरा शीशा है।
ये ग्लास वाला अलग होता है। यहाँ सोर्टिंग वाली जो बात हुई थी, ये ग्लास वाला है, आप उसमें देख सकते हैं। कांच है, जो भी वेस्ट कांच होता है, हमने कभी साफ किया है ना, इनको जो हम साफ किया वा सिर्फ जेड़ा वा इत्थे से बिल्कुल क्लीन कांच रखा वा, जिन्नी भी तरह का घरां चों भी कांच निकल के आउंदा ना, वो सारा सेग्रीगेट करके इत्थे रखा जाता है। इधर प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का है। प्लास्टिक में दो तरीके की प्लास्टिक होती है, तीन तरीके की प्लास्टिक होती है। एक हार्ड प्लास्टिक होती है और एक सॉफ्ट प्लास्टिक होती है। हार्ड प्लास्टिक में जैसे आपका क्या बोलते हैं कि आपके जो बॉक्स होते हैं जिसमें हम मसाले रखते हैं, दालें रखते हैं। मेटल में आपका जितना भी जो डब्बे होते हैं, जो आपके एल्यूमिनियम के डब्बे होते हैं, टेंट होते हैं, और जो क्या बोलते हैं उसको कैन वगैरह जो होते हैं, लोहा होता है, पतरा होता है, ये पूरा मेटल इस कंपार्टमेंट में आता है। कुछ ना समझ में आए तो बोल दीजिएगा, भी होता है, मगर यहाँ उसको सॉर्टिंग किया जाता है। ये क्लॉथ वाला कंपार्टमेंट हो गया, इसमें पूरे कपड़े रखते हैं। ये आपका नॉन रिसाइकेबल थर्माकोल, थर्माकोल जानते हैं, टायर थर्माकोल। डस्ट रिमूवर मशीन या फटका मशीन, जो भी कचरा आता है तो पहले इस मशीन से उसको पहले साफ किया जाता है। उसका जो धूल वूल होती है पूरा सफाई की जाती है, ताकि उसमें जो भी कण होते हैं, जो गंदगी होती है, वो दूर हो जाए। तो ये जब मशीन चलाते हैं, रंजीत ये मशीन चल सकती है क्या अभी? इसमें क्या है, इधर से डालते हैं। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है। इसमें जो भी आपका कचरा आता है, इसमें हर प्लास्टिक, जैसे मान लो डब्बे आ गए आपके, प्लास्टिक के डब्बे आ गए, उसको इसमें डालते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो टुकड़े आगे रिसाइकलिंग के लिए आगे भेजे जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल होता है, जैसे मान लीजिए कि गेहूं होते हैं, गेहूं को क्या करना पड़ता है, पिसवाना पड़ता है, तब उसकी रोटी बनती है। उसी तरीके से हमें अगला प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारा कचरा आता है इसको हम श्रेडिंग करते हैं। जो भी वो कचरा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, फिर उसको आगे रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं, आगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ आप उधर से फोटो ले लीजिए। बेलिंग या कंप्रेस मशीन, इसको कंप्रेस मशीन भी बोलते हैं और बेलिंग मशीन भी बोलते। बेलिंग मशीन क्या होती है कि ये जो वेस्ट होता है उसके साइज को कम कर देती है। जैसे बोतल होते हैं ना, पेट बोतल के लिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम पानी की बोतल पीते हैं, वो पानी की बोतल क्या होती है कि वो पूरी वैसी वैसी रहती है। अगर उसको इसमें डालेंगे, डब्बे में डालेंगे, तो वो बहुत ही कम आएगी। और उस बेलिंग वो उस बोतल्स को इसमें डाल के उसको कंप्रेस करते हैं, उसको पूरा चिपका देते हैं, तो उसका आकार क्या है, छोटा हो जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा जो है इसका यूज किया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन का सही तरीके से होता है। जितना भी जो अपना कचरा होता है उसको बेल्ट किया जाता है, उसका साइज छोटा किया जाता है, तो उससे जो है उसको ट्रक में या जो भी वाहन होता है उसमें डाल करके आगे पहुंचाया जाता है। तो ये होता है बेलिंग मशीन। इसका मेन उपयोग यही किया जाता है। जैसे ये डब्बा है, अब इसको अगर हम इसमें डालेंगे तो पूरा ये हो जाएगा, पूरा दब जाएगा, ठीक है ना। वो अभी मटेरियल चला गया ना, तो हम आपको बता देते। करनी यही होती है कि घर से आपने अलग अलग रखा, वो कचरा आपका गाड़ी में आया, गाड़ी फिर यहाँ आती है, यहाँ पर जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं वो उसको अलग अलग सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद में इन मशीनों का उपयोग किया जाता है और उस कचरे का सेफ डिस्पोजल किया जाता है। ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਖਾਦ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਅਜੇ ਗਿੱਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰੇ ਬਾਹਰ ਛਾਣ ਕੇ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗਲੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਵਾ ਸਾਡਾ यूनिट है, इस करके ऐसी बड़ी मशीन रखी है। मैनेजमेंट किया जाता है। ये इस साइड में 2 खाने आपने देखे, और इधर आपका गीले कचरे का मैनेज किया जाता है। जो गाड़ी आती है वो गाड़ी ये पूरे ये कंपोस्ट पिट में उस कचरे डालते हैं। इसका टाइमली इसकी जो है इसको पलटाया भी जाता है, पानी का भी छिड़काव किया जाता है इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया। और फिर ये जब सूख जाता है तो इसको खाद बनाया जाता है, और खाद बनने के बाद फिर ये मशीन है उससे चलनी करके खाद तैयार किया जाता है। जैसे आप उसमें देख रहे थे कंपार्टमेंट में वो खाद बना हुआ है, वो इसी कचरे से बना हुआ है। तो देखिए कचरा कितना इंपॉर्टेंट है कि हम जो कचरे को वेस्ट समझ के इधर उधर फेंक देते हैं, वो कचरा हमारा रिसोर्स है, उससे रोजगार भी जनरेट होता है, उससे हमारा वातावरण साफ सुथरा रहता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है।
तो यही पूरा इसका मैथोलॉजी है MRF सेंटर का। ਇੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ MRF ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗਾਰਬੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਪ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਸਟ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮਟਕਾ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਪਿਟ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਡਰਮ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਨੇ, NCC ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਮਰਵਾਜ ਜੀ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਐਂਡ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਫਿਨੀ ਲੂਪ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਨੀ ਲੂਪ ਵੱਲੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਫਟਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਸ਼ਰੈਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਬੇਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਸਟ ਛਾਨਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।